अब देखिए हमने डायरेक्ट सम को डिफाइन करना है, उसमें हमने ये सेक्शन कवर करने हैं इसी लेक्चर 3.5 में। अब देखिए ये आपका सम ऑफ सबसेट है, इसको आप डायरेक्ट सम बोलोगे, इसको यानी u1 प्लस u2 ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सम होगा अगर इसके हर एक मेंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर दें। पहले देखिए सिंपल सम था, अब वो सम क्या आ गया, यूनिकली एक्सप्रेस होगा, तब क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सम होगा। फॉर एग्जांपल इसकी नोटेशन क्या होगी, देखिए u1 प्लस u2 अप टू प्लस u सम। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट सम है, जब ये डायरेक्ट सम होगा तो हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब ये यहाँ पे मैं क्राइटेरिया से इसको प्रूव करता हूँ। इसके अलावा इसको इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि F3 फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट सम है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई, पहले इसको u प्लस डब्ल्यू की सूरत में लिख दें। सेकेंड कंडीशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ज़ीरो वेक्टर के इक्वल लेके आए, तो ये भी क्या होगी, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन होगी। ओके, ये आपका u है, ये आपका w है। F3 को हमने इस तरह लिखना है, तो आपने जब इसको शो करना होता है तो आपने ये दो कंडीशन क्या करनी होती है, सेटिस्फाइड करनी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के ऊपर आते हैं, कोई ले ले अल्फ़ा F3 से लेते हैं, ठीक है, इसको आप इन दोनों के सम की सूरत में लिखते हैं। तो देखिए x y z, देखिए u का मेंबर, x y को इधर लिखा, 0 इधर रख दिया और 0 रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ये u होगा, ये w के सम की सूरत में मैंने लिख दिया। अब देखिए दूसरा इंटरसेक्शन होता है, दूसरा इंटरसेक्शन को हम 0 वेक्टर के इक्वल करना है। कंट्री सपोज ले लो कि ये इंटरसेक्शन 0 के इक्वल नहीं है, लेट ले ले कि अल्फ़ा में इंटरसेक्शन है, तो अल्फ़ा u में होगा, अल्फ़ा w में होगा, इंटरसेक्शन दोनों में होता है ना। तो जब अल्फ़ा u में होगा तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, जब अल्फ़ा w में होगा तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। लेकिन जब इंटरसेक्शन में एलिमेंट हो तो दोनों एलिमेंट काम इक्वल होते हैं, तो इस वजह से इक्वल हो गए, इसके साथ 0, ये 0, ये भी 0। तो आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा हमने 0 नहीं लिया था, वो 0 वेक्टर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, 0 वेक्टर की इक्वल आ गई। अब इस तरह हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए सामने सिर्फ रख देता हूँ, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सेम तरीका है, देखिए ये u1 है अप टू un तक है, तो आपने इसको डायरेक्ट सम प्रूव करना है। तो डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए मैंने ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम क्लियर कट कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट बकाया 0 करे, सेकेंड एलिमेंट बकाया 0 करे, लास्ट एलिमेंट बकाया। तो हम देख सकते हैं कि f इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी साबित करना है कि हमने क्या किया कि इसमें अल्फ़ा है तो अल्फ़ा सारों में होगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू जब u से होगा तो इस तरह होगा, जब un से होगा तो इस तरह होगा। लेकिन कॉमन एलिमेंट तो इक्वल होता है, तो कॉमन एलिमेंट जब इक्वल तो सारे इक्वल होंगे, तो हम कंपैरिजन से प्रूव कर सकते हैं कि सारे x वगैरह इक्वल आ गए, तो हमारी अल्फ़ा क्या हो गई, 0 की इक्वल आ गई। इस तरह हमने प्रूव किया कि इंटरसेक्शन क्या हो गई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि f n डायरेक्ट सम u1 ये